5 नवंबर 2023। आज था संडे, अहोई अष्टमी और था पारिक परिवार का मिलन समारोह। देखिए कुछ झलकियां। शांति रखो। No, she is not. No, no, no. गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं सुबह के 6:30, जहां पतिदेव कर रहे हैं फोन स्क्रॉल और मैं कर रही हूँ उनकी मालिश। संडे की मॉर्निंग रूटीन ऑलमोस्ट मेरी सेम होती है। मालिश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का रोजमेरी बायोटिन हेयर ऑयल, जो हेयर ग्रोथ बूस्ट करने में हेल्प करता है। पतिदेव के बाद नंबर लगता है दोनों बच्चों का और मेरा। मैंने पहले ही मालिश करी हुई है, अब फिर दोनों बच्चों की कर रही हूँ। बस एक संडे का दिन ही मिलता है जब मैं बच्चों की हेयर वॉश करती हूँ, इसलिए मैं अच्छे से प्रॉपरली तेल मालिश करके फिर उनके बाल धोती हूँ। और हेयर वॉश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का रोजमेरी बायोटिन शैम्पू, जो हेयर ग्रोथ में काफ़ी मददगार साबित होता है। अभी मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है, सर्दियाँ जल्दी आने वाली हैं, इसलिए मैं दोनों को एक साथ बिठा कर ही इनके शैम्पू कर देती हूँ। फिर ये दोनों खुद से नहा लेती हैं, तो इनका शैम्पू करना होता है मेरे को संडे को ना। घरवी चारवी के बाल संडे के अलावा तो ओकेजनली वॉश करती हूँ मैं। कहीं जाना हो, कोई पार्टी वार्टी हो या फिर कोई वीडियो वगैरह बनाना हो, तो बस उसी दिन इनका नंबर लगता है बाल धोने का। कई बार तो यूँ लगता है इनके बाल धोने के चक्कर में ही ना मेरा पूरा संडे निकल जाता है। पहले मॉलिश करो, फिर बाल धो, फिर कंघी करके वापस बाल सुलझा के फिर वापस इनकी चोटियाँ बनाओ, पूरा संडे निकल जाता है इसमें। ऑयल और शैम्पू के बाद अगर पार्टी वगैरह में कहीं जाना होता है तो मैं कंडीशनर भी कर देती हूँ। और फिर मैं यूज़ करती हूँ वाव स्किन साइंस का रोजमेरी बायोटिन कंडीशनर। ये भी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करता है। और बच्चों के बाल थोड़े सिल्की हो जाते हैं क्योंकि लंबे हैं और वो पूरे दिन खुले रहते हैं तो ज़्यादा उलझ जाते हैं, इसलिए फिर मैं कंडीशनर भी अप्लाई कर देती हूँ। घर में सबके ही बाल कर्ली हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बाल उलझते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। क्यों मम्मियों, रिलेटेबल लग रहा है क्या संडे का ये रूटीन? बाल धोना, सुलझाना, सुखाना, बनाना, बस इसी में संडे आपका भी निकल रहा है मेरे साथ साथ। बालों की सुंदरता को बनाए रखना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। ऐसे लगता है कि हाँ बहुत टाइम देना पड़ रहा है, बच्चों को भी देना पड़ रहा है। बच्चों में पेशेंस भी बहुत आता है इससे कि नहीं मम्मा बाल तो लंबे ही रखने हैं, कटवाने नहीं है। मैं बहुत बार कहती हूँ कि बाल कटवा देती हूँ, पर इनको नहीं कटाने, इनको लंबे ही रखने हैं अपने बाल। ये दोनों जब नहा धो के रेडी हो जाती है ना तो लगता है कि हाँ यार बस एक काम, बहुत बड़ा काम एक जो है मेरा वो ख़त्म हो गया है। इनके गीले बालों को ही सुलझा के ना एक बार छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर सूख गए ना फिर तो वो इतने भयंकर उलझ जाते हैं कि सुलझते ही नहीं है। और इन दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, इतने ज़्यादा टेंगल्स आ जाते हैं, इतने ज़्यादा कि पूछो ही मत। मेरा हो गया है सुबह का एक बहुत बड़ा काम, बच्चे हो गए हैं रेडी। हैशटैग पॉपिट पर्स शो ऑफ। वाव स्किन साइंस रोजमेरी बायोटिन हेयर ग्रोथ बूस्टिंग किट, जिसमें पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन्स, मिनरल ऑयल जैसी कोई भी चीज़ नहीं है और ये टोटली डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, जो आपके बालों की ग्रोथ बूस्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। बच्चों को रेडी करके आ गई मैं फटाफट से किचन में रेडी होकर, क्योंकि आज है अहोई अष्टमी और मुझे बनाना है हलवा। मैंने शादी के बाद ही सुना था अहोई अष्टमी के बारे में, मेरे पीहर में ऐसा कभी मैंने ना देखा कभी सुना। और इसमें ना हलवे का ही प्रसाद चढ़ता है। मैं फटाफट से 5-7 बादाम कूट के और हलवे में थोड़ा सा डेकोरेशन कर देती हूँ, बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए। हलवा बनाकर मैं बनाऊंगी फटाफट से खाना, क्योंकि मुझे जाना है 12:15 बजे पूजा करने के लिए अहोई माता की। हलवा बनाने के बाद मैंने फटाफट से चढ़ाई गैस पे सांभर बनने के लिए, क्योंकि खाने में आज बना रही हूँ मैं इडली सांभर, जो नाश्ता कम खाना बन जाएगा क्योंकि 2 बार बनाने का टाइम नहीं है। शाम को फिर दिवाली पार्टी में भी जाना है, पूजा करके खाना खाऊंगी तो वैसे ही लंच टाइम तो हो ही जाएगा। तो मैंने फटाफट इडली और सांभर बना ली। ये देखो गरम गरम इडली बन के हो गई है ऑलमोस्ट रेडी। खाना बना के मैं फटाफट पहुंच गई पूजा करने के लिए। ये है मेरी सोसाइटी की मित्र मंडली, और आज सबने अपने बच्चों के लिए रखा है अहोई माता का व्रत। हरियाणा में अहोई अष्टमी के दिन येलो कलर के कपड़े पहनते हैं सारे लोग, तो इसमें सबने मोस्ट ऑफ येलो पहने हुए हैं। पूजा करके हमने सूरज को अर्घ दिया। फिर यहाँ चल रही है रील बनाने और फोटोशूट की तैयारियाँ। धूप बहुत तेज हो रही है।
क्या जीते वो तो मेरे को भी नहीं पता चला, मगर जीत गए। और फिर शुरू हुआ हमारा बूमरंग फोटोशूट और वीडियो बनाने का कार्यक्रम। इतने लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। किसी की चुन्नी कहीं जा रही है, कभी किसी की चुन्नी कहीं जा रही है, किसी की गर्दन पीछे ही रह रही है, किसी की आगे रह रही है। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जमकर हमने किया फोटोशूट, वीडियो शूट, खूब सारी रील्स बनाई। बाकी सारी फोटोज और वीडियोस रील्स के लिए आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, मेरा हैंडल है पूजीपू, तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। बाकी तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि हाँ सबने जूती डाली है तो उसका भी बूमरंग बनाया। और फिर पूजा के कलश लेके उसके साथ भी हमने कुछ कंटेंट क्रिएट कर लिया। कंटेंट क्रिएट करने में हम कोई मौका नहीं छोड़ते, हाथ में चाहे कुछ ही हो हम वीडियो बना ही लेते हैं। ना मेरे पास ये बहुत हमारे लोटे भी आने चाहिए। बिना म्यूजिक के कितना अजीब लग रहा है ना ये। आप इंस्टा रील्स पे देखोगे ना म्यूजिक के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ज्यादा म्यूजिक डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। फिर चला हमारा चुन्नी कार्यक्रम। फिर एक एक करके सबने ओढ़ के चुन्नी और फोटो शूट करवाई। देखते हैं किसकी फोटो सबसे ज्यादा अच्छी आती है लाल चुन्नी में। फिर घर पे आके मैंने फटाफट से खाया खाना और रेडी हो गए इवनिंग पार्टी के लिए, क्योंकि थोड़ा दूर जाना था तो हमें जाने में ही टाइम लग गया था। मुझे पहुंचना था पारिक मिलन समारोह में और पहुंचते ही मेरी मुलाकात हुई इस अब तो मैं बैठ गई, अब तो मैं कहीं नहीं जा रही। अब तो शांति रखना, हाँ शांति तो रखो। शांति रखूं? शांति तो नहीं है मेरे। अरे शांति तो ब्लैक पे रखो। हाँ हाँ क्या? हमारे जिन अतिथि जी प्रजनन के लिए जिन अतिथियों कहाँ बैठेगा जीनू? हमारे पास है, हम एक बार अनाउंसमेंट करेंगे। प्लीज अगर आप यहाँ हैं तो अपने स्थान पे आ जाएं। फिर शुरू हुए एक के बाद दूसरे कार्यक्रम। शुरुआत हुई गणेश वंदना से। मस्त चांदनी। नवीन पारिक के बाद अनुष्का पारिक रेडी रहे। ये हैं पारिक परिवार की महिलाएं। चाहे शहर में रहो, दिल्ली जैसे शहर में रहती हैं, पर हमारे यहाँ का जो रिवाज है घूंघट पल्लू का वो आज भी बरकरार है। एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियाँ आती गई। सारे पारिक परिवार के बच्चे थे, ने बहुत मेहनत करके डांस परफॉर्मेंस दी। श्री दीदी ने बहुत अच्छे से मंच संचालन किया। इतने सारे गेम्स ये देखिए यहाँ पे साफा प्रतियोगिता चल रही है और बीच में हमारी करी मैडम इन्होंने फोन ले लिया और ये शुरू हो गई अपनी ब्लॉगिंग करने। But it is not Diwali function, it is so now let me show you some interesting mood. I am the most interesting person. No, she is not. No, never. This can't be So let me show you. So यहाँ से just on stage. So जो सामने लोग खड़े हैं मुझे थोड़ा ज्ञान देना है, बांटना है। ज्ञान देना है इसको? You are going to ज्ञान just मतलब start ज्ञान? program. इतना बड़ा भारी शब्द यूज कर रही है, इसको ज्ञान देना है? And what किसको देना है, क्यों देना है, कुछ और भी बताएगी ये? क्या होने वाला है? इसकी व्लॉगिंग तो मुझे बीच में ही रुकवानी पड़ेगी और मैं ले लेती हूँ इससे फ़ोन। फिर हम कर लेते हैं फटाफट से डिनर और यहाँ पे नॉन स्टॉप कार्यक्रम चल ही रहे थे। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स ने कार्यक्रम की लास्ट में लकी ड्रॉ निकाला था जिसके कूपन सबको फ्री में प्रोवाइड करवाए गए थे। फर्स्ट गिफ्ट था LED, सेकेंड था वॉशिंग मशीन, थर्ड था गीजर, फोर्थ था मिक्सर ग्राइंडर एंड फिफ्थ थी आयरन। भोजन करके सभी लोग आ रहे हैं, जिसमें तालियां बजती रहनी चाहिए भाइयों के लिए। हमारे भाई पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं मंच पे, प्लीज तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएं। लचक देख रहे हैं आप, भाई को डांस का शौक है
मुझे तो बहुत ही जबरदस्त लगा इनका डांस। यूं तो हम भी डिनर करके निकलने वाले थे, पर घर भी जिद करने लगी, नहीं मम्मा हमें एलईडी गिफ्ट में मिलेगी, प्लीज रुको। तो हमने भी लास्ट तक प्रोग्राम में रुकना ही ठीक समझा। हमारी जयश्री दीदी ने पूरा 1 घंटा लगाकर बिग बॉस के सलमान खान की जैसे सस्पेंस बना के धीरे 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 विनर्स अनाउंस करे, और इसके चक्कर में बहुत टाइम लग गया, बहुत रात हो गई थी। इधर घर से फोन आ रहे थे, पहुंचे नहीं पहुंचे, और हमें कोई भी गिफ्ट भी नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला तो लगा कि हमारा 1 घंटा बर्बाद हो गया। ब्लॉग लंबा खिंच गया तो मैं यहाँ खत्म करती हूँ अपना ब्लॉग, और कोशिश करती हूँ हर संडे आपके लिए ब्लॉग्स लाने का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।